भव्य महाकुंभ की। और भारत में डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ यूपीआई भुगतान अब देश के हर तबके तक पहुंच चुका है और इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में ठेले लगाने वाले भी यूपीआई से भुगतान ले रहे हैं। महाकुंभ में लगे सभी छोटे छोटे ठेलों में यूपीआई स्कैनर लगे हुए हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई भुगतान से दुकानदारी बहुत आसान हो गई है। साथ ही उपभोक्ताओं का भी कहना है कि यूपीआई के कारण अब उन्हें पैसे जेब में लेकर नहीं चलना पड़ता है। एक जब से बनवाए जब से ऑनलाइन बहुत जल्दी पैसा आ जाता है और बढ़िया है। वैसे नहीं, हम अपना भी बनवाए थे, फिर एक जना आया कल बनवा लो, बहुत बढ़िया मेला ठेला में जो है ऑनलाइन जो आदमी करेगा नेटवर्क नहीं आएगा, ये मगर इसको बनवा लो तुरंत सब पैसा आ जाएगा। पेमेंट तो सही आ रहा है, तुरंत ताबड़तोड़ नेटवर्क बता भी देता है, जैसे डालते हैं तो तुरंत मालूम पड़ जाता है। ये चेंज देना पड़ता है, टाइम भी लगता था हाथ से, वो सब तो खत्म हो गया, तुरंत पैसा आ रहा है। फायदा है इसमें, इससे आराम भी है, इससे हमको भीड़ लगी होती है, इसमें सब करे होते पैसा, इससे टूटते भी नहीं होते तो इस पे ही कर देते हैं पैसा। बहुत फायदा है इसमें डायरेक्ट पैसा खाते में चला जाता है। ग्राहक को एक तो जो अपन पैसा खींचे में रखना नहीं, मोबाइल है पैसा है कर दिया ऑनलाइन हो गया, नहीं तो पैसा संभालना पड़ता है। अपन यात्रा में आया किधर तो भी बैग में गया है तो अपन क्या करेंगे, उससे तो ये चोरी नहीं हुए, ये मोबाइल से अपना पैसा अपने पास ही रहे, चोरी हुए तो दूसरे पास चला जावे ना। जेब में पैसा रहेगा, चोरी होने का भय रहता है और किधर घूमने को भी भय रहता है, लुटाने को भय रहता है। ऐसा ही मोबाइल से जो पेमेंट हो गया बहुत अच्छा हो गया है। और देश विदेश से श्रद्धालु दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में इस्कॉन ने 2 बड़ी रसोई बनाई है। इसमें हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। इस्कॉन की मेगा किचन में बनने वाला भोजन विशेष है। पहले इसका भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर लाखों लोगों को ये फ्री महाप्रसाद बांटा जाता है। ये महाप्रसाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों पर वितरित किया जा रहा है। इस्कॉन की इस मेगा किचन में अडानी समूह की ओर से सहयोग किया जा रहा है। We have 2 mega kitchens. One is here and one is at the DSP ground where we're feeding for the holding area for the railway station. So between the 2 kitchens yesterday, I think 1.5 lakh meals have been given. Right. And it's not ordinary meals. Whatever we cook, we first offer to our deities. Right. So we do Naivedya. So prasadam. We have prasadam, karma-free diet. Yeah. We have an outlet at the Sangam site, directly at the Sangam next to the sector magistrate office. So when the people returning from their bus, we're also going to distribute meals there. और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और जनता को संगम स्नान के बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे में हनुमान मंदिर कॉरिडोर देखने के बाद लेटे हुए हनुमान जी की पूजा की थी। क्या बदलाव हुआ है इस नए कॉरिडोर के बनने के बाद से, देखिए अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्। मैं इस वक्त हूँ हनुमान मंदिर कॉरिडोर में और आप देख रहे हैं कि वो जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो नया एंट्री गेट बनाया गया है। और पहली बार ये एंट्री गेट बनाया गया है कि पहले दोनों ही तरफ से जो यात्री थे वो आया किया करते थे। अब देखिए आप कितने लोगों की लाइन लग रही है और एक साथ लाखों लोग यहाँ पर इस परिसर में दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर चित्रकारी की गई है, राम नाम अंकित किया गया और हनुमान जी के अलग अलग जो चित्रण हैं वो यहाँ पर भित्ति चित्रों में दिखाई देते हैं।
तो आराम से जो दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं वो इन चित्रों के माध्यम से श्री हनुमान जी की महिमा और उस कथा को याद करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन है। विश्व में एकमात्र लेटे हुए हनुमान जी हैं जो कि यहाँ पर भारतवर्ष में जब भगवान श्री राम लौटे श्रीलंका से दिग्विजय करने के बाद में, तो यहीं पर हनुमान जी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था और ये उनका विश्राम स्थल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर और हमारे कैमरा सहयोगी श्री सुमन आपको दर्शन करा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भीड़ लगी हुई आप देखिए यहाँ पर जो दर्शन करने वालों की जो संख्या है, जब से ये कॉरिडोर बना है और अभी 1 महीने भी नहीं हुए इस नए कॉरिडोर का निर्माण हुए और लाखों की संख्या में जो भीड़ पहुंच रही है कुंभ के दर्शन में, उसमें बहुत ही आसानी हो रही है। यही है वो दिव्य भगवान श्री हनुमान का लेटे हुए हनुमान का मंदिर, जो कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की धरती पर है। हर साल जब बाढ़ आती है तो माँ गंगा यहाँ पर उनको स्नान कराने के लिए आई है। एंट्री गेट, पहले कोई भी कॉरिडोर नहीं था, एंट्री गेट और एग्जिट गेट सब मिक्स थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब ये केवल यहाँ पे आने का सिलसिला यहाँ देख रहे हैं और आप, और ये जो मार्ग है बिल्कुल एग्जिट का मार्ग है। तो ये इतनी सुविधा हो रही है, लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जा रहा है और सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। तो जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, फिलहाल प्रयागराज बदल रहा है। महाकुंभ से पहले जो तैयारियां की गई थी उसका असर सकारात्मक तरीके से कुंभ मेले के दौरान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर श्री प्रयागराज धाम। और महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनेकों प्रकार के साधु संत इस समय कल्पवास कर रहे हैं। अलग अलग भाव भंगिमाओं में वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत है मौनी जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय हिंदू संरक्षण समिति के। मौनी जी महाराज ने विश्व में पहली बार 12 रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, जो कि महाराज जी के अनुसार लगभग 7 करोड़ रुद्राक्ष के द्वारा बनाई गई है। संख्या के सही होने का दावा डीडी न्यूज नहीं करता है, लेकिन जो कुछ भी देखने और सुनने में आ रहा है वो वाकई अद्भुत है और अलौकिक भी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने। महाकुंभ में इस समय जहां पर हम हैं, मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊं, हमारे साथ स्वयं महाराज खड़े हुए हैं। इनसे हम ये जानकारी लेते हैं कि ये जगह क्या है और इस जगह का महत्व क्या है। भगवान देवादिदेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार और स्वतंत्र भारत में पहली बार इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण महाकुंभ में हुआ है, जहाँ 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई दुर्लभ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन संसार के लोगों को प्राप्त हो रहा है। सभी लोगों से अपेक्षा है कि वह रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। भगवान महाकाल की ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से लोगों के यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी चाहते हैं वह प्राप्त हो जाएगा। देव दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का जो फल है, यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी, जैसा चाहेंगे वैसा फल मिलेगा। राजार्थी को राज, पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष। जो भी चाहिए लेकर के जाइए। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली भगवान शिव की ये 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित है, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है जो 11 रुद्र की दृष्टि से है, चौड़ाइयां 9 फीट है जो 9 दुर्गा की दृष्टि से है, और मोटाई 7 फीट है जो भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक, 7 लोगों की तरह है। इसमें 12 घंटे लगाए गए जो ये विजय संघनाद करने के लिए जो घंटे हैं, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये घंटे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जैसा महाराज जी कह रहे। महाराज जी इसी महाकुंभ में क्यों, इससे पहले और कहीं अन्यत्र क्यों नहीं? यहाँ देवता है, देवताओं के आगमन पर शिव स्थापित है। देवता भी पूजन करेंगे, देवता भी पूजन करने आए रुद्राक्ष की मणियों का। और कहीं बनता महाराज तो देवता नहीं आते, यहाँ देवता आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, अक्षय वट का सानिध्य, 12 माधव का मध्य,
12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण का संकल्प त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भगवान भूतनाथ की कृपा से संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ की अनुग्रह प्राप्त हो। भगवान राम जहाँ से 14 वर्ष के वनवास में जाने के पहले ज्ञान प्राप्त किया है, ये वो भूमि है जहाँ भरत जी ने वैराग्य का वरदान प्राप्त किया है, और ये वो भूमि है जहाँ अमृत का पहला बूंद गिरा है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है वो 7 करोड़ जैसा ये बता रहे। महाराज जी कितने हैं रुद्राक्ष? 7 और ये आपको सीधे ले चले गए गुजरात के वडनगर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई लोक कल्याण से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન તેમજ સૌ પધારેલ મહાનુભાવોનું